हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मैं अपना पहला ट्रेड ले चुका हूँ। 36,900 की कॉल को मैंने राइट किया है 200 क्वांटिटी में 367 के भाव पे, और अभी का भाव चल रहा है कहीं ना कहीं वहीं पे ट्रेड कर रहा है गाइस। तो अभी मुझे कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा, ना ही मुझे नुकसान हो रहा है, पर मुझे ध्यान से चलना होगा। कल हमने मार्केट में बड़ी गिरावट देखी, और आज जो है मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटाइल रह सकती है, दोनों ही तरफ का मूव दे सकती है। जैसा कि मॉर्निंग में मैंने स्टूडेंट ग्रुप में ये बात की कि अगर मुझे नीचे की तरफ के सिग्नल मिलते हैं मैं वहां पे भी ट्रेड करूंगा, ऊपर की तरफ के सिग्नल मिलते हैं तो वहां पे भी ट्रेड करूंगा, स्कैल्पिंग करके चलूंगा। पर जो नीचे की तरफ के सिग्नल होंगे वहां पे मैं जो अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, रेगुलर स्टॉप लॉस जो हमारा लगता है, ऊपर की तरफ कोई सिग्नल मिलेगा तो स्कैल्पिंग वाला स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस। तो गाइज, पहला जो मेरा ट्रेड है ये बेयरिश ट्रेड है, जहां पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बैंक निफ्टी यहां से और ज्यादा नीचे गिरेगा। गैप डाउन देने के बावजूद भी यहां पे मैंने बेयरिश ट्रेड लिया है, एक्सपेक्टिंग कि यहां से बैंक निफ्टी और ज्यादा नीचे जा सकता है। अगर हमारे हिसाब से चला तो गाइज मेरा वहां पे टारगेट होगा 257 का, मतलब कि 110 पॉइंट का यहां पे मैं अपना टारगेट लेके चल रहा हूं। पर ट्रेड अगर मेरे हिसाब से नहीं चलता तो गाइज बात करते करते अभी ये मुझे 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। अगर ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं चलता तो मुझे एग्जिट भी करना है अपनी पोजीशन से, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 441 के भाव पे। तो गाइज एक बार फिर से रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करके ही चल रहे हैं। रिवॉर्ड बड़ा है, रिस्क छोटा। पर अगर मैं मार्केट सेंटीमेंट्स की बात करूं, मार्केट सेंटीमेंट्स वीक ही हैं। कल भी हमने मार्केट में बड़ी गिरावट देखी, बैंक निफ्टी 1200-1300 पॉइंट नीचे गिर गया, और आज भी मार्केट में जो न्यूज़ है कुछ खास नहीं है, कहीं ना कहीं मार्केट को और ज़्यादा वीक ही बनाती है। जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पोवल साहब दोबारा से आ जाएं। रीनोमिनेट किया है उनके नाम को फेड चेयरमैन की पोजीशन के लिए, जो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स को पसंद नहीं आ रहा, जो कहीं ना कहीं मार्केट्स को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग व्यू आ रहा है गाइस एक्सपर्ट्स का। पर मेजोरिटी लोग यही समझते हैं कि ये मार्केट के लिए ठीक नहीं है। पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पैंडेमिक के टाइम पे जिस तरह से पोवल साहब ने अपने डिसीजंस लिए, वो कहीं ना कहीं अच्छे साबित हुए, या फिर इकोनॉमी को उसने उभारा। तो मिक्स कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा यहाँ पे रिव्यूज़ आ रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे इसीलिए हम दोनों ही तरफ के ट्रेड लेने जा रहे हैं। नीचे की तरफ मार्केट गिरेगी तो वहाँ पे मैं बेयरिश ट्रेड लूंगा ही लूंगा, और ऊपर की तरफ मार्केट अगर जाएगी तो वहाँ पे मैं छोटे से स्टॉप लॉस लगा के ट्राई जरूर करूंगा। हो सकता है हमें कोई बड़ा मूव मिल जाए, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ जाए, क्योंकि कल हमने मार्केट को बुरी तरह से गिरते हुए देखा। कल काफ़ी सारे लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई भी होंगी, पर जहाँ पे मार्केट खुली है, नीचे के लेवल पे खुली है, वहाँ पे वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो किसी भी तरफ का मूव जो है हमें मिस नहीं करना। कोई भी तरफ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो गाइज, ट्रेड हमारे फेवर में ही चल रहा है। जिन लेवल से बैंक निफ्टी खुला वहां से और ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है, और हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है। तो फटाफट से अपने टारगेट्स लगाते हैं आधी क्वांटिटी के लिए, और यहाँ पे वेट करते हैं टारगेट्स के अचीव होने का। तो गाइज, मैं अपने फर्स्ट ट्रेड से एग्जिट कर चुका हूँ। 36,900 की कॉल जो हमने राइट की थी वो हमारे हिसाब से चली, पर हमारा टारगेट मिस कर दिया उसने कुछ ही पॉइंट से। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि 257 का मेरा इनिशियल टारगेट है, इसने अपना लो लगाया 266 का। ट्रेड हमारे हिसाब से चला और वहां पे टारगेट के पास भी पहुंचा। इनफैक्ट मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट थी, तो जितने भी न्यू ज्वाइनी से देखेंगे, मुझे जो एंटर करना था एग्जैक्टली मार्केट एक खुलते ही करना था। उस टाइम पे भाव था 385 का, पर जैसे मैंने सौदा लगाया भाव थोड़ा सा नीचे आ गया, तो 367 के आसपास मैं वहां पे एंट्री कर पाया। अगर 384 की मेरी एंट्री होती या 380 की एंट्री होती तो मेरा टारगेट अचीव हो चुका होता। बट एनीवेज, यहाँ पे जो मेरा टारगेट था 257 का था, जिसको मैंने मिस कर दिया सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट से। 267 का इसने लो लगाया, पर जैसे जैसे भाव बढ़ने लगा तो वहां पे मुझे एग्जिट भी करना था अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। और यहां पे एग्जिट अगर नहीं करते तो समझो एक बार जरा इंपॉर्टेंस को, जितने भी यहां पे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर एग्जिट नहीं किया होता, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं किया होता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, तो अभी का भाव कितना चल रहा है? 525 के आसपास। 200 हमारी क्वांटिटी थी। 200 क्वांटिटी है, मतलब कि अगर मेरे को 120-130 पॉइंट का नुकसान हो जाता है तो लगभग लगभग 25-30 हज़ार रुपए का नुकसान है। ये छोटा नुकसान नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस कि आप जहां पे एंटर करो वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ। इनिशियल जो मेरा स्टॉप लॉस था 441 पे था, जिसको मैं ट्रेल करके नीचे लेके आया था जब ट्रेड मेरे फेवर में गया, और उसने अपना लो लगाया 267 का। बट एनीवेज, अभी मैं अपना सेकंड ट्रेड भी ले चुका हूं। यहां पे मैंने 505 के भाव पे
37,500 की पुट को राइट किया एक बार फिर से 200 क्वांटिटी में। तो जितने भी न्यू जॉइनीज हैं ये वीडियो देखते टाइम वैलिडेट करेंगे, अपना चार्ट सेटअप लगाएंगे। एग्जैक्टली अगर मैं टाइम की बात करूं 9:51 पे हमें एक अपसाइड ट्रिगर देखने को मिला है, जहां पे मैंने छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जैसे कि ग्रुप में भी मॉर्निंग में बात हुई थी कि ऊपर की तरफ कोई भी सिग्नल आएगा वहां पे मैं अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर दूंगा, नीचे की तरफ जो सिग्नल मिलेंगे वहां पे मैं रेगुलर ट्रेड लूंगा रेगुलर स्टॉप लॉसेस के साथ। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है स्कैल्पिंग वाला स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, पर ट्रेड अभी हमारे फेवर में जा रहा है। बट इन केस अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाएगा तो वहां पे मैं एग्जिट भी कर जाऊंगा। पर यहाँ पे जो मेरा इनिशियल टारगेट है वो लगभग बनता है 150 पॉइंट के आसपास। देखते हैं हमें 150 पॉइंट मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। तो गाइज फिलहाल बैंक निफ्टी चल रहा है अभी डे के हाई प्राइस पे, और 37,500 की पुट जो हमने राइट कर रखी है वो डे के लो प्राइस पे। लो लगाया इसने 445 का, और ट्रेड अभी भी हमारे फेवर में ही है। पर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले मुझे अभी, सिर्फ 50 पॉइंट है। 50 पॉइंट में प्रॉफिट जो है 10,000 दिखा रहा है, इनफैक्ट अब तो 11,000 हो चुका है क्योंकि क्वांटिटी हमारी 200 है। तो गाइज जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पॉइंट्स को देख के चला करो, ना कि प्रॉफिट को। क्वांटिटी की वजह से प्रॉफिट बड़ा और छोटा नजर आ सकता है, और यही होता है उन ट्रेडर्स के साथ जो बड़ी बड़ी हैवी क्वांटिटी में काम करते हैं। 500, 1000 या 2000 क्वांटिटी में छोटे से पॉइंट मिलते हैं, उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट नजर आने लग जाता है और उनको लगता है कि भाई आज का काम तो हो गया। पर वहां पे 20, 30, 40,000 का प्रॉफिट बुक करना बड़ी क्वांटिटी में समझदारी नहीं कहलाती, क्योंकि अगले ही दिन जब 200, 300, 400 पॉइंट का नुकसान हो जाता है उतनी ही क्वांटिटी में तो नुकसान जो है लाखों में नजर आता है। तो इसीलिए पॉइंट्स कैलकुलेट करके चला करो ऑलवेज कि आपको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट लेना है, ना कि कितने रुपए का प्रॉफिट। तो गाइज यहाँ पे अभी वेट ही करेंगे अपने स्टॉप लॉस के साथ, और धीरे धीरे उसको ट्रेल भी करते रहेंगे जैसे जैसे मार्केट हमारे हिसाब से नीचे की तरफ, जो पुट का प्राइस नीचे की तरफ जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो गाइज मैं एग्जिट कर चुका हूँ अपनी पोजीशन से 1,000 रुपये का नुकसान लेके। अभी बैंक निफ्टी जो है नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, एक टाइम पे हमें प्रॉफिट भी दिखा रहा था, पर मेरा टारगेट उससे बड़ा था, मुझे छोटे प्रॉफिट नहीं चाहिए, छोटा नुकसान लेके जरूर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो देखते हैं गाइज मार्केट में जब भी कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं फिर से एंटर करूंगा और आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। तो गाइज तैयारी करके रख लेनी चाहिए हमें अपने नेक्स्ट ट्रेड की, और यहाँ पे मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा एक और स्ट्राइक प्राइस। ऑलराइट, तो गाइज जैसे ही मुझे एक सेकेंड, ओके, तो गाइज जैसे ही मुझे कोई डाउनसाइड सिग्नल मिलेगा वहां पे मैं 37,400 की पुट को लॉन्ग करके चलूंगा। तो गाइज मुझे अपना नेक्स्ट ट्रेड मिल चुका है। यहाँ पे मैंने 37,400 की पुट को लॉन्ग किया 522 के भाव पे, सेम क्वांटिटी 200 क्वांटिटी में ही ट्रेड कर रहा हूँ मैं, और अगेन छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है हमारा बड़ा ही रहेगा जितने का हम लॉस लेके चलते हैं उससे। देखते हैं ये ट्रेड हमारे फेवर में जाता है या नहीं जाता। पर एग्जैक्टली अभी 10:57 पे, तो एक बार वैलिडेट करेंगे स्टूडेंट्स, 10:57 पे एग्जैक्टली मुझे एक डाउन साइड सिग्नल मिला है जहाँ पे मैंने पुट को खरीदा है। और यहाँ पे मैंने अपने टारगेट भी लगा दिए हैं आधी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए। जैसे ही ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा वहाँ पे मेरी आधी क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी मेरे इनिशियल टारगेट पे। रिमेनिंग क्वांटिटी हम फिर से होल्ड करेंगे, हो सकता है हमें बड़ा मूव देखने को मिल जाए, बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। तो गाइज भाव अभी बढ़ना शुरू हो गया है, 575, 580 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे हम अपने टारगेट ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो वेट ही करना है सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट्स के अचीव होने का। तो जैसे ही मेरे टारगेट्स अचीव होंगे आई विल अपडेट यू गाइज। तो गाइज 37,400 की पुट जो हमने लॉन्ग की थी वहां पे मुझे एग्जिट करना पड़ा था अपनी पोजीशन से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, एक नुकसान लेके 5700 रुपये का मुझे वहां पे नुकसान हुआ। एक बार फटाफट से देखते हैं, 10:57 पे हमें यहाँ पे एक डाउन साइड सिग्नल मिला था जहां पे मैंने 522 के भाव पे 200 क्वांटिटी खरीदी थी, और वहां पे हमारा जो टारगेट था वो काफ़ी ऊपर था। टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, पर इसने वहां पे हाई लगाया 580 का हाई लगाने के बाद जैसे ही वो नीचे जाने लगा मेरी कॉस्ट तक पहुंचा, कॉस्ट के नीचे 25-30 पॉइंट का नुकसान लेके मैं एग्जिट कर गया अपनी पोजीशन से। और अभी अगर एग्जिट नहीं किया होता तो अभी का भाव देखो इसका क्या चल रहा है, 342,
और यही होता है नए ट्रेडर के साथ, वहाँ पे उनका स्टॉप लॉस नहीं होता और दिन के आखिरी में भाव जो है 400 तक आ जाएगा, 350 तक आ जाएगा, 300 तक भी आ जाएगा। कुछ देर में ये भी देखने को मिल सकता है कि भाव जो 200 तक आ गया और वहाँ पे बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉसेस हमें बचाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा प्रॉफिट जो है लॉक करते हैं। मेरा यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं बना इस पर्टिकुलर ट्रेड में, पर मुझे बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं गाइस, ऐसा होता रहेगा। जहाँ पे ट्रेड हमारे हिसाब से भी चलेंगे, ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी जाएंगे, जहाँ पे ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाएगा वहाँ पे छोटा सा नुकसान लेके एग्जिट। पर ऐसा भी होगा कि जो हमें ट्रिगर मिलेंगे वो काम करेंगे, जैसा कि अगले ट्रिगर में हुआ। 37,000 की कॉल को मैंने लॉन्ग किया एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो जो ऊपर की तरफ के सिग्नल आ रहे हैं, जो बुलिश ट्रिगर आ रहे थे, वहां पे मैंने छोटा स्टॉप लॉस लगाया। जो बेयरिश ट्रिगर मिल रहे थे मुझे, वहां पे मैंने अपना रेगुलर स्टॉप लॉस लगाया। और यहां पे 37,000 की कॉल को मैंने खरीदा था जब मुझे एक बुलिश सिग्नल मिला बैंक निफ्टी में। तो जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं ये वीडियो देखते टाइम वैलिडेट करेंगे लेवल्स को। एग्जैक्टली 11:27 पे हमें एक अपसाइड ट्रिगर देखने को मिला था। वहां पे मैंने 37,000 की कॉल को खरीदा। ये वो टाइम था 11:27 का, 340 350 ये भाव चल रहा था उस समय। और वहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई 37,000 की कॉल में। एक बार फिर से छोटी सी क्वांटिटी में 200 क्वांटिटी ही थी और उसके बाद इसने हमारा स्टॉप लॉस नहीं लिया। स्टॉप लॉस जो था निहायत ही छोटा स्टॉप लॉस था, सिर्फ और सिर्फ 45 पॉइंट का। उसके अगेंस्ट जो मेरा टारगेट था वो था 90-95 पॉइंट के आसपास, जो कि ईजिली अचीव हो गया। वहाँ पे मैंने आधी क्वांटिटी एग्जिट की, रिमेनिंग क्वांटिटी मेरी होल्ड पे थी। उसके बाद इसने अपना हाई लगाया 500 का और वहाँ पे ये टिक नहीं पाया, तो जो मेरा इनिशियल टारगेट था वहीं पे मैंने रिमेनिंग क्वांटिटी भी अपनी एग्जिट कर दी। तो गाइज ऐसा होगा, ट्रेड हमारे हिसाब से भी चलेंगे, ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी जाएंगे, हमें मार्केट में नुकसान भी होंगे, पर हमें नुकसान अपना छोटे से छोटा रखना है। उसके बाद भी मुझे सिग्नल मिले, खैर मैंने वहाँ पे काम नहीं किया, मुझे एक डाउन साइड सिग्नल भी मिला, तो ये भी वैलिडेट करना। लगभग 12:20 12:21 का टाइम था जब हमें एक नीचे की तरफ का सिग्नल मिला। ट्रेड फिर से हमारे हिसाब से चला और वहाँ से 100-125 पॉइंट की मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। फिर अभी अगर मैं फिलहाल अभी की बात करूँ, 1:42 हुए हैं और यहाँ पे भी अभी चार्ट पे मुझे एक अपसाइड सिग्नल नजर आ रहा है जो कि आया था 1:24 पे। तो गाइस स्कैल्पिंग वाला दिन है, यहाँ पे हम ऊपर नीचे दोनों ही तरफ के ट्रेड पकड़ के चल रहे हैं। तो जो 1:24 पे टिकर आया था वो भी बखूबी चल रहा है और वो भी अच्छे खासे पॉइंट्स दे रहा है। उस टाइम पे बैंक निफ्टी था शायद 37,140 के लेवल पे और अभी बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 37,220 के आसपास। तो यहाँ पे ये ट्रिगर भी काम कर रहा है। पर गाइस मैं ऑलरेडी अपने ट्रेड ले चुका हूँ, आगे मैं फर्दर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था, करता तो और पैसा बन जाता। बट मेरी कोशिश ये होती है कि नुकसान पे ज़्यादा फोकस रख के काम करें। अगर मुझे नुकसान हो रहे हैं और बड़े नुकसान हो रहे हैं, बड़े नुकसान का मतलब मेरे एक दिन की लिमिट जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 25,000 की, जहाँ पे मेरा फोकस होता है कि मुझे 25,000 से ऊपर का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पहले ही ट्रेड में अगर मुझे नुकसान हो जाता 8-10 हज़ार रुपये का, दूसरे ट्रेड में ही मुझे 8-10 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता, तो तीसरा ट्रेड मैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये के रिस्क से लेता। तो इस तरीके से रिस्क मैनेज करके चलना, अपने दिन की लिमिट डिसाइड करनी है कि मैक्सिमम कितना नुकसान ले सकते हो आप। प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। मैंने 4 ट्रेड ले लिए, 5वां ट्रेड भी ले सकता हूँ, 6वां ट्रेड भी ले सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल कि आप कितना टाइम स्क्रीन के सामने स्पेंड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है स्क्रीन के सामने टाइम स्पेंड करना और ना ही मुझे डेली ट्रेडिंग करना पसंद है। इस हफ्ते में अभी तक मैंने एक ही ट्रेड लिया, एक ही दिन मतलब ट्रेडिंग की है। कल मैंने अवॉइड की थी, आज मैंने ट्रेड लिया है। हो सकता है कल मैं ट्रेड ना करूं, फिर परसों एक ट्रेड कर लूं, फ्राइडे को फिर मैं अवॉइड कर सकता हूं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक हफ्ते के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन ही ट्रेडिंग करें। पर जब 1 या 2 दिन आप ट्रेडिंग करते हो, पूरा फोकस होकर काम करना होता है। ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ लॉसेज में रहना चाहिए, ना कि प्रॉफिट में कि कहीं से हमारा पैसा बन जाए। पैसा तो ऑब्वियसली बनेगा ही, जहाँ पे आप बड़े पॉइंट्स होल्ड करके वेट करोगे भाव के आपके हिसाब से चलने देने के। पर अक्सर नया ट्रेडर गलती करता है इस टाइम पे, वो वेट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी क्वांटिटी बड़ी होती है। तो गाइस फिर से मेरा सजेशन, जितने भी नए ट्रेडर हैं इस चैनल पे, जो बिगनर्स हैं या फिर जो मार्केट में कदम रखना चाहते हैं या फिर जिनको ट्रेडिंग करते हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे भाई पहली चीज़ पेपर ट्रेडिंग पे फोकस करो। पेपर ट्रेडिंग करके जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, कोई भी सिंपल और ईजी ट्रिक पकड़ के चलो गाइस, सिंपल और ईजी ट्रिक में ही पैसा बन जाएगा अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो सिंपल सी कोई ट्रिक देखो, जो भी समझ आते हैं। काफ़ी सारी बुक्स हैं इसके लिए, काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जहाँ पे सिंपल ट्रिक्स बताई जाती हैं। आपको कोई रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसको टेस्ट करो, आपके हिसाब से अगर चलती है
तो वहाँ पे उसको अप्लाई करो छोटी सी क्वांटिटी के साथ, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लॉट के साथ इनिशियली आई वुड से 1 लॉट के साथ ही काम करो। जब आप देखोगे कि आपके 10 में से 5 ट्रेड सही जा रहे हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, जहाँ पे नुकसान हो रहा है छोटा हो रहा है, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी। 1 से 2 लॉट होंगे, 2 से 3 लॉट होंगे, पर 1 से 10 कभी भी नहीं हो सकते। जहाँ पे आपने 1 से 10 कर दिया वहीं पे आप इनडिसिप्लिन हो जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं उस एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ जो मैंने काफ़ी सारे ट्रेडर्स को काम करते हुए देखा है इनिशियली, कि वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम बहुत जल्दी अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं 1-2 ट्रेड के सही जाते ही। तो 1-2 ट्रेड अगर सही जा रहे हैं तो आपको देखना होगा क्या आपका वो तुक्का ट्रेड था जो चल गया, या फिर आपने लेवल्स निकाले थे, या फिर आप मार्केट को समझ पा रहे थे, मार्केट आपके हिसाब से चली, राइट। तो इन चीज़ों को भी देखना होता है। तो गाइस कल मार्केट में एक हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी, हमने बैंक निफ्टी में 1200-1300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिर गया। तो यहाँ पे मेरा सवाल आप सभी लोगों से ये है, लास्ट टाइम आपने कब देखा था बैंक निफ्टी को इतनी बड़ी गिरावट देते हुए, मतलब 1300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट लास्ट टाइम आपने कब देखा था, और उसके पीछे क्या न्यूज़ थी जो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई।